आप सबको स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ओसवाल नगरी के सेंट जॉन बॉस्को स्कूल में ध्वजारोहण कार्यक्रम रखा गया था। उसमें विशेष मेहमान माननीय अमित वैद्य जी आकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए और बच्चों के साथ और स्कूल के स्टाफ के साथ समय बिताए और उन्होंने यह आश्वासन दिया कि बेगुनाह लोगों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं तो मैं उन सब का सहायता और मदद करूँगा। आज की सुबह हम नाला सोपारा के सेंट जॉन बॉस्को स्कूल में, जो नाला सोपारा ओसवाल नगरी के यहाँ पर है, हम स्कूल के प्रिंसिपल से आज मिलने वाले हैं, जो आज हमें 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे के लिए कुछ बातों को बताएंगे। मेरा नाम एडविन विक्टर है। इस माहौल और इस दिन का महिमा किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे विजन ही नहीं, हमारे हर एक के ब्लड में होना चाहिए कि इंडिपेंडेंस डे यानी हमारे लिए त्याग और बलिदान का गिफ्ट है। इस गिफ्ट को हम हर एक साल अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। इसी को पीसफुली हर साल सेलिब्रेट करें, यही मेरी इच्छा है। बहुत बढ़िया। तो ये एक स्कूल को ओन करते हैं और इनके स्कूल में कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो शिक्षा को लेते हैं, पढ़ाई करते हैं और ये पढ़ाई के साथ में लोगों को फ्री में भी शिक्षा प्रदान करते हैं जो कैपेबल नहीं होते हैं। तो एक बहुत ही बढ़िया काम वो भारत के लिए कर रहे हैं, भारत के युवाओं के लिए कर रहे हैं, जो आगे जाके देश का नाम और भी ऊंचा करेंगे। इसी की तरह हम पास्टर निखिल जीडी से हम बात करेंगे। सो पास्टर जीडी निखिल, मैं जानना चाहूँगा 15 अगस्त का दिन ये आप किस तरीके से इसे आप देखते हो और क्या उम्मीदें होती है आपकी 15 अगस्त के दिन आपसे और जो भी भारत के लोग हैं उनसे? सबसे पहली बात तो आज का जो दिन है हम सभी भारतीयों के लिए एक गर्व का दिन है और एक बहुत ही आशीषित दिन है, जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक चीज़ को यहाँ पे संदेश देना चाहता हूँ कि देश तो आज़ाद हुआ, लेकिन आज लोग अपने बुरी सोच से, बुरी नीतियों से आज़ाद नहीं हो रहे। तो हमें बुरी नीतियों से और बुरे चीज़ों से भी आज़ाद होने की ज़रूरत है। तो आज यहाँ पे जब प्रोग्राम हुआ, एक अच्छा मैसेज गया। सबसे पहली बात तो यहाँ के जो चीफ गेस्ट आए थे उन्होंने ये हमें आश्वासन दिया कि अगर हमारे शहर में कुछ भी गलत चीज़ें आप लोगों के साथ होगा तो हमारी पूरी पार्टी आप लोग के साथ खड़ी है। तो ये हमारे लिए बहुत ही आदर और सम्मान की बात है। तो यहाँ आके एक अच्छा संदेश उन्होंने दिया, तो थैंक यू सो मच। ओके। और इसी की तरह 15 अगस्त से लेकर आगे के लिए आपकी क्या प्लानिंग है? आप किस तरीके से अपने साथ में आपके जो लोग हैं इनको आप किस तरीके से मोटिवेट करेंगे कि आने वाले दिनों में किस तरीके से वो आगे बढ़े और दूसरों के लिए कुछ एक आइडल बने? देखो, सबसे पहली बात तो मैं ये चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि पूरी दुनिया में बहुत सारे देश हैं, लेकिन जिस देश में स्त्रियों का सम्मान नहीं होता है तो वो देश के विषय में बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग बोल नहीं सकते। लेकिन सबसे पहला मैसेज जो हमारे ग्रुप के द्वारा हम लोगों से ये देना चाहेंगे कि हमें बच्चों का, स्त्रियों का सम्मान करना है सामाजिक काम करने के द्वारा। तो वही हम चीज़ों को कर रहे हैं अपने समाज के द्वारा। थैंक यू। बहुत बढ़िया। सो हमने पास्टर निखिल जीडी के द्वारा कुछ शब्द सुने जिन्होंने पिछले कुछ दिनों में और पिछले कई सालों से वो कर ही रहे हैं। और मणिपुर के बारे में तो आप जानते ही है, उसके लिए भी कई कुछ उन्होंने लोगों से मिलकर बहुत सारे कामों को किया, बहुत सारे बातों को किया, उस पर कुछ आंसर मिले, कुछ जवाब मिले। तो उसके लिए वो पुलिस स्टेशन तक गए हैं, पॉलिटिशियंस तक गए हैं। तो इस तरीके से वो अपने कामों को कर रहे हैं अपने लोगों के साथ में। सो इसी की तरह हम पास्टर मंगेश भी यहाँ पर है, उनसे हम कुछ बातचीत करेंगे। सो प्लीज़ मास्टर मंगेश, मैं आपसे कुछ शब्दों को सुनना चाहूँगा आज 15 अगस्त के इस शुभ अवसर पर। ओके, हम जानते हैं आज 15 अगस्त का एक ऐसा सुवर्ण दिन है जिसमें भारत देश को आज़ादी मिला और इस दिन भारत देश में एक बड़ा जश्न मनाया गया है और आज भी हम इस जश्न को मनाते हैं क्योंकि हम इस आज़ादी को महसूस करते हैं। तमाम भारतीय लोग इसको महसूस करते हैं और इस आनंद, ये आनंद क्या बोलते हैं कि कोई दे नहीं सकता है, वो आनंद में हम शामिल हो रहे हैं। इसके लिए हमें बहुत खुशी है और खुशी के साथ इस आनंद को हम आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू पास्टर मंगेश।